नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी बूम यूनिवर्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ मैं केवल कहानी सुनाती हूँ और उसे जीवन आपकी कल्पना देती है। इस पूरी कहानी में आपको केवल एक चित्र दिखाई देगा, बाकी हर चेहरा, हर आवाज़, हर आंसू, हर मुस्कान आपकी अपनी कल्पना उन्हें आकार देगी, क्योंकि सबसे सुंदर दृश्य कैमरा नहीं, हमारा मन बनाता है। यदि आपने एपिसोड का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे अवश्य सुनिए, क्योंकि कमरा नंबर 108 का हर रहस्य अगले रहस्य की पहली सीढ़ी है। और यदि आपको रहस्य, भावनाएं और ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। पिछले भाग में आपने जाना आरव को रोहन के छोड़े हुए पहले संकेत मिले। गोविंद बाबू ने पहली बार ये स्वीकार किया कि रोहन भी कमरा नंबर 108 में ठहरा था और जाने से पहले वह कुछ ऐसा छोड़ गया था जो केवल उसी दिन खोला जाना था, जब आरव सच जानने के लिए स्वयं वापस आए। क्या उस लिफाफे में वर्षों पुराने हर सवाल का जवाब छिपा है? तो अपनी कल्पना को खुला छोड़ दीजिए और आइए चलते हैं कमरा नंबर 108 के उस सन्नाटे में, जहां एक पुराना पत्र दो भाइयों की अधूरी कहानी बदलने वाला है। आरव कुछ पल तक बस खड़ा रहा। उसके सामने गोविंद बाबू थे और उनके शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। रोहन भी कमरा नंबर 108 में ठहरा था साहब। कितने दिन? गोविंद बाबू ने उसकी आंखों में देखा। 3 दिन। और फिर गोविंद बाबू कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन रुक गए। आरव की आवाज़ में पहली बार गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। गोविंद जी, मुझे सब जानना है। गोविंद बाबू धीरे से कमरे में आए। उन्होंने कुर्सी खींची और बोले, कुछ कहानियाँ समय के साथ आसान नहीं होती, बस इंसान उन्हें स्वीकार करना सीख जाता है। आरव चुपचाप बैठ गया। 15 साल पहले होटल आर्य निवास, वही कमरा, वही खिड़की, वही घड़ी, लेकिन इस बार दरवाज़ा खोलने वाला आरव नहीं था, वह था रोहन। उस रात भी बारिश हो रही थी। रोहन थका हुआ था, आंखों में दुख था, लेकिन दिल में अपने भाई के लिए प्यार अभी भी था। वह कमरे में आया, अपना बैग रखा और बहुत देर तक सिर्फ चुप बैठा रहा। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज भैया ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं उन्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ गुस्से के पीछे भी उनका प्यार छिपा है। आरव ये सुनकर चौंक गया। उसने मुझे दोष नहीं दिया? गोविंद बाबू ने सिर हिलाया। नहीं साहब, रोहन आखिरी समय तक आपको अपना बड़ा भाई मानता रहा। आरव की आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, तो फिर वह कहाँ गया? गोविंद बाबू कुछ पल शांत रहे। जाने से पहले उसने मुझे एक चीज़ दी थी। क्या? गोविंद बाबू कमरे की पुरानी अलमारी के पास गए। उन्होंने पीछे की लकड़ी को दबाया। एक छोटा छिपा हुआ खाना खुल गया। अंदर एक पुराना लिफाफा था। उस पर लिखा था, जब आरव तैयार हो जाए। आरव की सांस रुक गई। ये मेरे लिए था? गोविंद बाबू ने सिर हिलाया। लेकिन रोहन ने कहा था उसे तभी देना जब आप खुद सवाल पूछने यहाँ आए। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। भैया, अगर यह पत्र आपके हाथ में है तो शायद आपने पहली बार मेरी बात सुनने का फैसला किया है। आरव की आंखें नम थी। पत्र आगे था,
भैया, उस दिन ऑफिस में जो हुआ वह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं थी, एक ऐसा सच था जिसे मैं आपको बताना चाहता था। आरव ने तेजी से अगली लाइन पढ़ी। भैया, कंपनी में जो नुकसान हुआ था वह मेरी वजह से नहीं हुआ था। आरव के हाथ रुक गए। 15 साल से वह एक ही बात मानता आया था कि रोहन की गलती से कंपनी संकट में आई थी, कि रोहन जिम्मेदार था। लेकिन पत्र कुछ और कह रहा था। भैया, मैंने उस दिन आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। गलती उस इंसान की थी जिस पर हम दोनों सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। आरव ने तुरंत सिर उठाया। आखिर कौन हो सकता है? गोविंद बाबू चुप रहे। आरव ने पत्र पलटा। अगली लाइन पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। भैया, जिस इंसान ने हमें अलग किया वह हमारे बहुत करीब था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के मन में एक नाम आया। वह व्यक्ति जिसने 15 साल पहले उसके कानों में रोहन के लिए खिलाफ बातें भरी थी, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। लेकिन क्या वह सच में दोषी था? तभी कमरे की घड़ी फिर चलने लगी। टिक टिक टिक, और घड़ी की सुई फिर जाकर रुकी 11:08। आरव ने पहली बार महसूस किया कमरा नंबर 108 उसे सिर्फ यादें नहीं दिखा रहा था, वह उसे एक अधूरी सच्चाई तक ले जा रहा था। गोविंद बाबू उठे और जाते जाते बोले, साहब, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा किसी अजनबी से नहीं, अपने ही भरोसे से मिलता है। दरवाज़ा बंद हुआ। आरव अकेला रह गया। उसके सामने अब एक नया सवाल था। अगर रोहन निर्दोष था तो मैंने 15 साल किससे नफरत की? तो दोस्तों, आज की कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है। आज की पंक्ति इस प्रकार है। कभी कभी हम किसी इंसान से नहीं, अपनी गलतफहमी से लड़ रहे होते हैं। दोस्तों, आज आरव को केवल एक पत्र नहीं मिला, उसे अपने अतीत की सबसे बड़ी गलतफहमी का पहला सबूत मिला। जिस भाई को उसने वर्षों तक दोषी माना, वह आखिरी सांस तक उसे अपना बड़ा भाई मानता रहा। लेकिन अब कहानी केवल एक पत्र तक सीमित नहीं रही। अब सवाल यह नहीं है कि रोहन निर्दोष था या नहीं। सवाल यह है कि वह कौन था जिसने दो भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करी थी। अगर आज कहानी सुनते समय आपने अपने मन से उस पुराने कमरे को देखा हो, अलमारी का छिपा हुआ खाना, रोहन का कांपते हाथों से लिखा पत्र और 11:08 पर रुकती घड़ी महसूस की हो, तो समझिए आपकी कल्पना ने इस कहानी को जीवित कर दिया। क्योंकि यहाँ मैं केवल कहानी सुनाती हूँ और उसे जीवन आपकी कल्पना देती है। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो कहानियाँ सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें अपनी कल्पना में जीते हैं। अगले भाग में आप जानेंगे आरव के हाथ लगेगी एक पुरानी पेन ड्राइव और उसमें पहली बार रोहन खुद कैमरे के सामने सच बताएगा। विक्रम सिंघानिया का नाम सामने आएगा और कमरा नंबर 108 एक नए दरवाजे की ओर इशारा करेगा। क्या वह दरवाज़ा कमरा नंबर 109 है या उससे भी बड़ा कोई रहस्य आपका इंतज़ार कर रहा है? याद रखिए, कहानियाँ शब्दों से शुरू होती हैं, लेकिन उनका सबसे सुंदर रूप आपकी कल्पना में जन्म लेता है। मैं फिर मिलूँगी कमरा नंबर 108 के अगले रहस्यमयी भाग के साथ। तब तक अपनी कल्पना को जीवित रखिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, याद रखिए, कमरा नंबर 108 का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन जिस दिन खुलता है, इंसान वही नहीं रहता जो अंदर गया था। और शायद
अगला मेहमान आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।